Good morning, students. Today we will study about Galilean transformations. And before this, what is frame of reference? Frame of reference क्या है? Rest and motions are relative terms. Rest और motions क्या है? Motion क्या है? Relative terms हैं. To define motion, the observer must define a frame of reference relative to which the motion is considered. हमें क्या एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो क्या कंसीडर करना पड़ेगा मोशन को डिफाइन करने के लिए. A body is in motion can be located with reference to some coordinate system which is called frame of reference. If the coordinates of all the points of a body remains unchanged with time and with respect to the frame of reference, the body is said to be at rest. किसी बॉडी के पॉइंट्स जो हैं यदि वो उसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में, तो वो बॉडी रेस्ट में होगी. इफ़ हाउएवर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. यदि बॉडी के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ ही और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, तो वो जो बॉडी है वो मोशन में होगी. और ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हैं. सपोज ए बॉडी P इज एट द पॉइंट A. इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x y z विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इफ द बॉडी P ऑलवेज रिमेन्स एट A, इट विल बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बॉडी जो बॉडी है यदि वो ए पॉइंट पर ही रहती है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि वो रेस्ट में है. इफ़ अनदर बॉडी क्यू इज़ इनिशियली एट ए एंड आफ्टर सम टाइम इट इज़ एट बी x1 y1 z1, इट इज़ इन मोशन. मान लो कोई और दूसरी बॉडी है क्यू, वो स्टार्टिंग में ए पॉइंट पर है और कुछ टाइम के बाद में वो कहाँ चली जाती है बी पर, जहाँ उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ कंसीडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस x y z एंड x dash y dash z dash. द ऑब्जर्वर O considers the motion of P with respect to the frame of reference xyz and the observer O dash with respect to the frame of reference x dash y dash z dash. ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक O पॉइंट पर है, एक O डैश पॉइंट पर है. इफ़ O एंड O डैश आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दे विल ऑब्जर्व द सेम मोशन ऑफ P. O और O डैश यदि रेस्ट में है तो क्या होगा, उनको सेम मोशन जो है वो ऑब्जर्व होगी P पॉइंट की. इफ़ O एंड O डैश आर इन रिलेटिव मोशन, मान लो दोनों ही रिलेटिव मोशन में हैं, दोनों में से कोई एक मोशन में है, तो देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन विल बी डिफरेंट. तो उनकी मोशन जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है मोशन की वो डिफरेंट होगी. नाउ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द गैलीलियन और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये क्यों कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. Reference frame, no acceleration is observed for a particle free of any force or constants. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कोई भी एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा उस पार्टिकल के लिए जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी फोर्स और कांस्टेंट. नाउ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए हैं. ए पार्टिकल इन स्पेस कैन बी लोकेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दीज कोऑर्डिनेट्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन रेफरेंस फ्रेम टू द अदर. This transformation of coordinates of a particle from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference is called Galilean transformation. एक inertial
फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी पार्टिकल के, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। सच सेट ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और इक्वेशंस को जो हम कहेंगे, इक्वेशंस जो मिलेंगी उनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब कंसिडर टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। दो इनर्शियल फ्रेम्स हमने कंसिडर की है, एस और एस डैश, एक्स वाई एस एक्स वाई जेड, एस डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं। The observer O is in reference frame S and O dash in reference frame S dash। दो ऑब्जर्वर हैं, एक O पर है और एक O dash पर है। The observer O dash moves with the uniform velocity v relative to O along the x axis। अब जो O dash पर ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से x एक्सिस के अलोंग, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 O and O dash आर कोइंसिडेंट। आफ्टर टाइम t O dash इज इक्वल्स टू वी टी। टी इज इक्वल टू 0 पर और O dash जो है कोइंसिडेंट कर रहे हैं, और कुछ टाइम t के बाद में O dash जो है वो कितना हो जाता है, इक्वल टू वी टी। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, इसमें डायग्राम में क्लियर है कि P पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम क्या है R, और विद रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम है R डैश। तो इसमें यदि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे, देन वी गेट R इज इक्वल्स टू R डैश प्लस वी टी एंड R डैश इज इक्वल्स टू R माइनस वी टी। ये किससे आया है, बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। As V is parallel to x axis, separating the vector equation into three components, so we get x dash is equals to x minus vt, y dash is equals to y, z dash is equals to z, t dash is equals to t। ये इनको यदि हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे पोजीशन वेक्टर को, तो हमें ये इक्वेशंस मिलेंगी। x dash is equals to x minus vt, y dash is equals to y, z dash is equals to z, t dash is equals to t। It is assumed that the observer are using the same time. It means that the time measurement are independent of motion of the observer। टाइम जो है वो टाइम मेजरमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑब्जर्वर की मोशन के। ऑब्जर्वर की मोशन से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है टाइम मेजरमेंट। और ये जो इक्वेशंस हमें मिली हैं, द सेट ऑफ इक्वेशंस सेकंड आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाएंगे। इक्वेशन सेकंड जो हमने रिप्रेजेंट की है सेट ऑफ इक्वेशंस, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। बिकॉज बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन वन रेफरेंस फ्रेम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अदर रेफरेंस फ्रेम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल p रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर O इज गिवन बाई v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। आर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है, तो v हम देंगे एस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। सो इन कंपोनेंट फॉर्म वी कैन राइट इट, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। The velocity v dash of the particle p relative to the observer O dash is given by S dash फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी, v dash is equals to dr dash by dt। और इसी तरह इसको भी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, v dash is equal to dx dash by dt i cap plus dy dash by dt j cap plus dz dash by dt k cap। और यदि हम इक्वेशन जो ये है r इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस वी टी, और इससे हमें मिली है आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी टी को, तो ये इक्वेशन आएगी वी डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस स्मॉल वी। और यदि हम ये जो इक्वेशंस का सेट मिला है जिसको हमने सेकंड से रिप्रेजेंट किया है, इसको भी यदि हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, then we get dx dash by dt is equals to dx by dt minus v, या vx dash is equals to vx minus v, and dy dash by dt is equals to dy by dt, या vy dash is equals to vy। Similarly
वी जेड डेस इज इक्वल टू वी जेड. सो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन सिक्वेंसेस क्या आई, वी एक्स डेस इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी वाई डेस इज इक्वल्स टू वी वाई, वी जेड डेस इज इक्वल टू वी जेड. अब मान लो हम ट्रांसफॉर्मेशन करें किसका, एक्सेलरेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक बार और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इक्वेशन का, वेलोसिटी वाली इक्वेशन का. द एक्सेलरेशन ऑफ पी रिलेटिव टू ओ इज गिवन बाय ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. दिस विल बी इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी टू. यानी एक बार और जो वेलोसिटी की इक्वेशन मिली है उसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. द एक्सेलरेशन ऑफ पी रिलेटिव टू ओ डेस इज गिवन बाई ए इज इक्वल्स टू डी वी डेस बाई डी टी. दिस विल बी इक्वल टू डी टू आर डेस बाई डी टी टू. और इससे क्लियर है कि डी वी डेस बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. एंड फाइनली वी गेट ए डेस इज इक्वल्स टू ए. ए डेस इज इक्वल्स टू ए. और कंपोनेंट फॉर्म में यदि हम लिखें तो ए एक्स डेस ए डेस एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, ए डेस वाई इज इक्वल्स टू ए वाई, ए डेस जेड इज इक्वल टू ए जेड. ये इक्वेशंस क्या है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं. ए डेस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए डेस वाई इज इक्वल टू ए वाई, ए डेस जेड इज इक्वल टू ए जेड. इट मीन्स बोथ दी ऑब्जर्वर्स ओ एंड ओ डेस ऑब्जर्व द सेम एक्सेलरेशन. यानी दोनों एक्सेलरेशन उनको क्या ऑब्जर्व होगा, सेम ऑब्जर्व होगा. इट मीन्स एक्सेलरेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अनचेंज्ड व्हेन transferred from one frame of reference to other frame of reference moving with uniform velocity. It means if mass remains constant, that means v is less than c, the force also will be the same in the two inertial frame of reference. यदि ये condition है v is less than c, तो force जो है वो क्या होगा, सेम होगा दोनों ही inertial frame of reference में.